सो स्टॉक मार्केट क्यों गिरा आज? सो आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोगों को आ रहा होगा। बहुत सारे सजेशंस आए कि सर वीडियो क्यों नहीं आया अभी तक। हम आपका हमेशा का वीडियो होता है ये। और कुछ कुछ बहुत सारे टॉन्ट्स भी आए, कहाँ गायब हो गए। क्या मतलब स्टॉक मार्केट में गायब हो गए क्या? लॉस बहुत हो गया क्या? सो आई थिंक विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल, ये वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। सो आई थिंक देर आर टू थिंग्स वी नीड टू वॉच इन द शॉर्ट टर्म. We need to watch for the politics, and in the long term we need to see how economics is is playing out. So यहाँ पे जो हुआ है आज, स्टॉक मार्केट क्यों गिरा है, आई थिंक ये मेरे कहीं रीडिंग में नहीं आया ये पर्टिकुलर रीजन, बट मुझे ये बहुत बड़ा रीजन लगता है स्टॉक मार्केट गिरने का। वो ये है कि जो 3 फार्म लॉज ही बोलेंगे हम, क्योंकि लॉज बन चुके थे वो, तो उनको रिपील किया गया है। सो यहाँ पे अगर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो बहुत सारे बेनिफिट्स थे फार्म लॉ के। तो वहाँ पे जो फार्मर्स का इनकम बढ़ाना है, उसके लिए जो प्रोविजंस किए गए थे, फिर उसको थोड़ा सा कॉरपोरेट स्ट्रक्चर में लाने की कोशिश की गई थी इस पर्टिकुलर सेक्टर को, बट इसको इतना ज़्यादा निगेटिवली लिया गया कि इनकी सारी ज़मीनें हड़प की जाएंगी एंड ऑल दोज थिंग्स। तो वो जो थॉट प्रोसेस बनी, और स्पेसिफिकली अगर आप लोगों ने देखा होगा 2 स्टेट से बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन था, एक था पंजाब और दूसरा था हरियाणा। सो आई थिंक, और फिर वो बॉर्डर इश्यूज पे जो चल रहा था, बॉर्डर्स क्लोज कर दिए गए थे, उसकी वजह से बहुत सारी तकलीफें हो रही थी। सो आई थिंक वहाँ पे उस पर्टिकुलर रीज़न की वजह से, या फिर और भी कुछ रीजंस हो सकते हैं जो आई थिंक वी कैन नॉट डिस्कस एट सच ओपनली। तो वहाँ अगर आप लोगों ने देखा तो ये स्टेप बैक लेना, एक रिफॉर्म ओरिएंटेड अप्रोच लग रहा था गवर्नमेंट का सिंस लास्ट 12 to 18 months आफ्टर पैंडेमिक। आई थिंक दे हैव टेकन दिस एज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जिसमें फार्म लॉज को भी देखा जा रहा था, जहाँ पे फार्मर्स का इनकम बढ़ाने के लिए ये काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ होने वाला था। कोई भी चीज़ इमीडिएटली अच्छी नहीं समझ में आ सकती, उसके जो बेनिफिट्स है धीरे 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 आ सकते हैं, एंड देन उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे होंगे तो उसको करेक्ट किया जा सकता था। बट आउटराइटली वापस ही लेना है अगर आप लोगों ने देखा तो आई थिंक दिस इज मोर ऑफ अ पॉलिटिक्स रादर देन इकोनॉमिक्स, ऐसा मुझे लग रहा है। सो दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस, बिकॉज आज ग्लोबल मार्केट्स में कुछ ऐसा इंपैक्ट नहीं था, बट फिर भी इंडियन मार्केट्स काफ़ी ज़्यादा गिरे हैं, बहुत ज़्यादा करेक्ट हुए हैं। सो दिस कुड बी वन ऑफ द रीजंस, दैट्स व्हाट आई फील, कि पॉलिटिक्स ओवर इकोनॉमिक्स हैव वन ओवर हियर, एंड दैट्स वाई मार्केट्स हैव रिएक्टेड। स्पेसिफिकली जब नंबर्स आएंगे तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के नंबर्स निगेटिव ही नजर आ रहे हैं। सो अगर ये चीजें देखी तो उसकी वजह से मार्केट आज गिरा है। भाई चलो गिर गया, ये सब हो गया, बट रिटेल इन्वेस्टर ने क्या करना है? क्या शुड वी पैनिक, शुड वी सेल, शुड वी बाय, शुड वी एवरेज आउट? तो ये सारी चीजें हमें देखनी है। तो हम अभी तुच्छ प्राणी जब हम बनने की बात करते हैं, इंक्लूडिंग मी, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग नॉट ब्लाइंडली, फ्रॉम अ फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस। तो भाई जो इक्विटी इन्वेस्टर्स है वो तो वैसे भी उनके फाइनेंशियल गोल्स लॉन्ग टर्म है, नेक्स्ट 3 साल में वो पैसा लगने नहीं वाला है, तभी तो हमने इक्विटी में इन्वेस्टमेंट की हुई है। सो नेक्स्ट 3 साल में जो पैसा लगने वाला है वो तो हमने वैसे भी आपको बोला है कि फिक्स इनकम सिक्योरिटीज में ही होना चाहिए। तो उसका और आज के मार्केट गिरने का कोई भी संबंध नहीं है, तो उसमें हमें कोई पैनिक नहीं होना है, वन थिंग। दूसरी बात, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है 5 साल 7 साल 10 साल वगैरह के लिए, तो उनके लिए तो ये बिग अपॉर्चुनिटी है ना। जो कंपनीज हमें अच्छी लग रही थी बट अवेलेबल थोड़ा सा प्राइसी लग रही थी, प्रीमियम एलोकेशन पे लग रही थी, आज ही तो वो दिन है कि जब आप उस कंपनी के शेयर होल्डर बन सकते हो। आज ही का वो दिन है जो आपको उस कंपनी में आपकी शेयर होल्डिंग बढ़ाने का मौका दिया था उस दिन ने। आई एम नॉट सजेस्टिंग, अरे नहीं ये तो आगे आज नीचे आ गया और ऊपर इमीडिएटली भाग जाएगा, बट दैट्स हाउ वी ऑलवेज टॉक ना, कि अगर आपके पास 100 रुपए थे, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो सिंस लास्ट सम मंथ्स, तो मैंने आपको बोला था कि 30-40% लमसम डालिए, बचा हुआ पैसा जो है वो स्टैगर्ड वे में जाने दीजिए। तो ऐसे दिन तो काम आते हैं ना स्टैगर्ड वे ऑफ एलोकेशन में, जब मार्केट गिरता है, करेक्शन होता है। मार्केट ओवरऑल 5-6% से गिरा है फ्रॉम द पीक। देयर आर सम कंपनीज, गुड कंपनीज विच हैव करेक्टेड 10%, 15%, 20% ऑल्सो। सो वहां पे आज का वो दिन है जहां पे आप एवरेज आउट कर सकते हो ऐसे इन्वेस्टमेंट्स को, ऐसा मुझे लगता है। व्हेन द फंडामेंटल्स आर राइट, एक दिन से ना वो कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स हिले हैं ना कुछ हुआ है।
सो देन दीज आर गुड अपॉर्चुनिटीज। तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को जब ऐसा लाल मार्केट दिखता है, रेड इज अ कलर ऑफ अपॉर्चुनिटी जो हम हमेशा बात करते हैं, सो यही तो वो दिन है। ऊपर से इंडेक्स हेवीवेट, रिलायंस जैसा इंडेक्स हेवीवेट, उन्होंने अरामको के साथ अपनी डील कैंसिल की है, सो दैट पर्टिकुलर न्यूज हैव ऑल्सो एक्टेड ऑन द स्टॉक। जहां पे मार्केट 2% से करेक्ट हुआ है, वो 3.5-4% से आई थिंक करेक्ट हुआ है। तो ऑब्वियसली एक इंडेक्स हेवीवेट जब 4% से करेक्ट होगा तो ओवरऑल इंडेक्स भी करेक्ट होगा ही उसकी वजह से। ऊपर से सो कॉल्ड ग्रोथ स्टॉक्स जो बहुत ज्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे थे, उन्होंने भी आज अच्छा खासा करेक्शन देखा है। बैंकिंग स्टॉक में भी हमने वो करेक्शन देखा है। तो ओवरऑल ये जो न्यूज थी, पॉलिटिक्स ओवर इकोनॉमिक्स प्लस इंडेक्स हेवीवेट नीचे जाना एंड प्लस ऐसे ट्रबल्ड वाटर्स में फिश करने के लिए बहुत सारे स्पेकुलेटर्स आ जाते हैं, तो वो भी मार्केट को वहां पे गिरा सकते हैं। इन शॉर्ट टर्म द न्यूज आउटप्लेज द ओवरऑल फंडामेंटल्स, बट ओवर द लॉन्ग टर्म इट्स ऑल अबाउट फंडामेंटल्स, कैसी है वो कंपनी, ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी है। तो मुझे ऐसा लगता है हमारे प्लान में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। स्टेडी माइंड सेट रखिए, थॉट प्रोसेस क्लियर रखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग की थॉट प्रोसेस रखिए, इन्वेस्टमेंट्स को फाइनेंशियल गोल से अटैच कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी इन्वेस्ट करते रहिए। आई थिंक नथिंग हैज़ चेंज्ड एक्चुअली। सो थॉट प्रोसेस क्लियर रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और कहाँ पे इन्वेस्ट करने हैं, कैसे इन्वेस्ट करने हैं, तो आज मार्केट लाल था, रेड इज़ एन इम्पॉर्टेंट वर्ड। सो आज के दिन के लिए, मतलब जब से ये वीडियो मैं पब्लिश करूंगा तब से लेके 24 आवर्स तक फिर से एक बार 40% का फ्लैट 40% का डिस्काउंट में हमारे रिसर्च प्रोडक्ट, स्पेसिफिकली हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज पे एक्टिवेट करने वाला हूं। और अगर कॉम्बो ऑफर्स के लिए जाओगे या फिर इंडिविजुअल मॉडल पोर्टफोलियोज को भी जाओगे, तो आई थिंक यू विल गेट दिस एडवांटेज ऑफ डिस्काउंट, 40% का डिस्काउंट रेड, ये प्रोमो कोड पे मैं एक्टिवेट करने वाला हूं फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स। तो मैं आशा करता हूं investednet.in को विजिट कीजिए और वहां जाके आप हमारे रेडीमेड मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, क्या लोकेशन रखना है, वो सारी जानकारी आपको उन पोर्टफोलियोज में मिल जाएगी। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।